दिल्ली में आज सुबह से बारिश हो रही है। जगह जगह पानी भर गया है। दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में सड़कों पर पानी भरने की तस्वीरें आ रही हैं। लोग फंसे हुए हैं, वाहन फंसे हैं, लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। और साथ ही सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार बदलने के बाद भी दिल्ली में सिविक इंतजामों में सुधार क्यों नहीं हुआ। ये तस्वीरें आपको अलग अलग इलाकों की हम दिखा रहे हैं और हर जगह लोग परेशान, पानी भरा है, सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है, जाम लग रहा है, लोग घंटों फंसे हुए। और दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नोएडा और गुरुग्राम, पुरानी कहानी गुरुग्राम की है। जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है, गुरुग्राम पूरा पानी में डूब जाता है। और नोएडा में भी यही हाल है। पानी भरने से नोएडा में भी ट्रैफिक जाम है। दिल्ली के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये दिल्ली एनसीआर का हाल है, देश की राजधानी का हाल है। सड़कों पर पानी ही पानी और परिणाम स्वरूप हर जगह जाम, लोग परेशान। क्या परिस्थिति है एम्स के सामने, आप इन तस्वीरों को देख के समझ सकते हैं। एक कार को खींचने के लिए यहां पर फायर की गाड़ी बुलानी पड़ी। पूरी तरीके से इस गाड़ी के पहिए जाम हो चुके हैं। दरअसल ये BMW गाड़ी जब इस रोड से गुजरने की कोशिश की जो एम्स के सामने है, तो पानी इतना ज्यादा था कि पानी पूरी तरीके से गाड़ी के अंदर भर गया और गाड़ी यहीं पर आके खड़ी हो गई। इस गाड़ी को निकालने के लिए फिर फायर की गाड़ी बुलानी पड़ी, फायर करनी है। दिल्ली पुलिस के लोग, आप देखिए, दिल्ली पुलिस के लोग यहां पर लगे हुए हैं और सुबह से कई गाड़ियां यहां पर आके फंसी हैं और जिनको यहां से पुलिस कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला है। बीच में इतना पानी है कि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पुलिस की गाड़ी खड़ी है और वो लोगों को इस रास्ते पर आने से रोक रही है, क्योंकि यहां पर पानी बहुत ज्यादा है और ऐसे में कोई भी गाड़ी अगर इस तरफ से गुजरने की कोशिश करेगी तो यहां पर आके बंद हो सकती है। जैसे कि आपने देखा BMW, अगर हम अब मेन रोड की तरफ आपको ले चले तो मेन रोड की भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। ये आप देखिए एम्स हॉस्पिटल के सामने की तस्वीर है। ये सड़क आप देखिए पूरी तरीके से तालाब बन चुकी है। ये दूसरी तरफ अगर आप सड़क पे जाएंगे तो वहां भी यही हालात हैं, इस तरफ भी यही हालात है, स्लिप रोड के भी यही हालात हैं। तो ये एम्स के आसपास की जो तमाम सड़कें हैं वो पानी से फिलहाल लबालब भरी हुई हैं। हालांकि पिछले 1 घंटे से बहुत तेज बारिश नहीं हो रही, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन यहां से इस पानी को तमाम मशक्कत के बावजूद भी निकाला नहीं जा सका है। रोहित मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश हो रही है। कभी बारिश में थोड़ी रुकावट होती है तो कभी फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। और दिल्ली के लिए ये लाइन कहना गलत नहीं होगी कि यहाँ जब बारिश होगी तो ये बारिश का दरिया है, गाड़ी साइड से ले जाना है, क्योंकि पूरी सड़क पे कुछ इसी तरह से पानी, वाटर लॉगिंग का आपको आलम दिखाई देगा। इस वक्त NDMC के कर्मचारी हैं जो वाटर लॉगिंग यानी कि जल जमाव को क्लियर करने के लिए नालों में फंसे हुई गंदगी को या जो ड्रेन सिस्टम यहाँ पे ब्लॉक हो रखा है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में सवाल उठता है कि जब मानसून का महीना चल रहा है, लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसे में जो सिस्टम है वो अभी तक दुरुस्त क्यों नहीं हुआ। अभी जब पिछले शनिवार को रक्षाबंधन था, उस दिन दिल्ली में बारिश हुई कई घंटों की, तो ITO से लेके तमाम जरूरी इलाकों में इसी तरह का जल भराव, जल जमाव दिखाई दिया। ये सुचिता कृपलानी अस्पताल के पास का इलाका है, पंचकुइया रोड है। जब भी तेज बारिश होती है तो दिल्ली वालों को कुछ इसी तरह से जाबाज खिलाड़ी बन के सड़क से जाना पड़ता है, क्योंकि 70%, 80% सड़क पे तो पानी भर जाता है। और जो कर्मचारी NDMC के इस वक्त नालों को साफ करने की प्रक्रिया चला रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे इस मुश्किल का समाधान असल में पूर्णतया या परमानेंट तरीके से क्यों नहीं हो रहा है। एक मैनहोल है, मैनहोल का ढक्कन खोल दिया गया है जिसमें सारा का सारा पानी जा रहा है, लेकिन ये भी सवाल उठेगा क्या वो मैनहोल इस पानी को लेने के लिए बनाया भी गया है या नहीं। दिल्ली का दक्षिणी इलाका मतलब साउथ दिल्ली,
बेहद पॉश माना जाता है, लेकिन आज की बारिश में साउथ दिल्ली का बुरा हाल है। सड़कों पर पानी है, यहां तक कि मेट्रो स्टेशन तक पानी से परेशान है। सड़क पर पानी, मेट्रो स्टेशन में पानी, सुप्रीम कोर्ट के सामने पानी, एम्स के बाहर पानी। तो सवाल यह उठता है कि क्या सरकार बदलने से दिल्ली में कुछ नहीं बदलता है? बदलता तो ऐसी तस्वीरें नहीं दिखती। चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली को घुटनों पर ला खड़ा किया है। बारिश से जूझने के इंतजाम खोखले साबित हो गए हैं। एक एक कर तस्वीर देखते जाइए। यह साकेत के मेट्रो स्टेशन के बाहर की तस्वीर है। कमर भर पानी में डूबकर यहां सब आगे बढ़ रहे हैं। इंसानों को भी पानी में आगे बढ़ना पड़ रहा है और वाहनों को भी। दक्षिण दिल्ली का बेहद पॉश और व्यस्त इलाका है साकेत, लेकिन यहां के मेट्रो स्टेशन के बाहर पानी का जबरदस्त कब्जा हो गया है। हजारों लोग रोजाना इस मेट्रो स्टेशन से गुजरते हैं, जिसके बाहर इस वक्त पानी ही पानी है। दक्षिणी दिल्ली के ही कालकाजी में एक पेड़ के सड़क पर गिरने की तस्वीर आई। एक कार और एक बाइक अचानक गिर पड़े पेड़ की चपेट में आ गया। एक की मौत हो गई। काफी मूसलाधार बारिश हो रही थी और उसी दौरान अचानक से ये पेड़ गिर जाता है और पेड़ गिरने की वजह से इसकी चपेट में एक कार यहाँ एक खड़ी थी और दूसरा स्कूटी पर दो लोग जा रहे थे, वो इसकी चपेट में आ जाते हैं और वो घायल हो जाते हैं। और अब आपको देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स के बाहर की तस्वीर दिखाते हैं। जरा देखिए, पानी ने BMW जैसी ताकतवर कार को कैसे लाचार बना दिया है। सड़क पर फैले इस पानी के सामने सब मजबूर हैं। वाहनों के इंजन बंद हो रहे हैं और पानी में ढकेल कर उन्हें आगे ले जाना पड़ रहा है। दक्षिण हो या उत्तर, पूर्व हो या पश्चिम, बारिश के बाद दिल्ली के हर हिस्से में इस वक्त पानी ही पानी दिख रहा है। देखकर नहीं लगता कि ये देश की राजधानी की हकीकत है। हिमांशु मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। और आइए अब हम आपको दिल्ली के कालकाजी से आई दहला देने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के बाद एक पेड़ कार और स्कूटी पर गिरा। एक व्यक्ति की मौत हो गई। दिल दहल जाता है इस विजुअल को देखकर, इस तस्वीर को देखकर। एक भारी भरकम पेड़ स्कूटी से गुजर रहे एक व्यक्ति पर गिरता है। कार वहां पर खड़ी होती है। स्कूटी पर पिता और पुत्री होते हैं। बेटी की जान बच जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश पिता बच नहीं पाते और उनकी मौत हो जाती है। एक बड़ा पेड़ था, भारी बारिश के कारण इसकी जड़ें कमज़ोर हुईं और इस तरह से एक बेहद गंभीर हादसा, दिल दहला देने वाला हादसा दिल्ली में हुआ, जो तस्वीरें यहाँ आपके सामने हैं।